हमारे साथ लवलेश सर भी जुड़ चुके हैं। लवलेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, आज तो मार्केट काफ़ी खुशी प्रदान कर रहा होगा, या थोड़ी फोमो वाली फीलिंग है? कल मार्केट की स्थिति जैसी थी। नहीं, थोड़ी सी वोलैटिलिटी तो इंड्यूस होगी क्योंकि मार्केट विवेक जी कंप्लेसेंट जोन में है, विक्स कंफर्टेबल लेवल पर है, अप ट्रेंड बना हुआ है, निफ्टी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रही है। तो जब भी ऐसा मार्केट का एनवायरनमेंट रहता है जहां पर लो वोलैटिलिटी एनवायरनमेंट है, वहां पर बीच बीच में एक कुछ ऐसे क्षण आएंगे या एक कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं 1-2 घंटे की पैटर्न रहेगा जहां पर वोलैटिलिटी रहेगी। पर मुझे लगता है मार्केट अभी भी वेल प्रोटेक्टेड है लोअर लेवल्स पे। आप देखिए जिस तरह से निचले स्तर पर हमको एकदम से जो मोमेंटम और बाइंग देखने को मिल रही है वो शायद कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है अभी भी हम एक ब्रॉडर रेंज अगर बोलूँ तो 24,500 से लेके ऊपर 25,000, ये एक 2 से 2.5%, 1-2% की रेंज हो गई। लेकिन अपवर्ड मोमेंटम है, तो आज जो बॉटम बना है 24,700, 24,800, मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म बॉटम रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है हम वापस से 25,100, 25,050 का लेवल एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। शंकर सिंह जी बोल रहे हैं, अंशुल जी, सर मैं वही 80% वही स्टॉक लेता हूं जिसमें अंशुल सर बुलिश होते हैं। अदानी ग्रीन में आज उनका जोश देखा, तो क्या मैं पैसा बड़ा डाल दूं? 2 लाख रुपए पहले भी डाले हुए हैं। अंशुल भाई बता दीजिए, 2 लाख डाले हुए हैं पहले। सर देखिए, कितना भी कॉन्फिडेंट होता हूं मैं 100% पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं डालता हूं, क्योंकि बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई एक खराब न्यूज आ जाए, अचानक मार्केट गिर जाए, उसकी वजह से स्टॉप लॉस कट जाए अंशुल जी, या एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये वही दर्शक हैं जिन्होंने की बोला था कि भारत पाक टेंशन के चक्कर में इन्होंने अपने 20 लाख रुपए साइड कर लिए थे, मतलब पहले ही उन्होंने निकाल लिए थे। तो अब वो जो फोमो वाली फीलिंग थी वो रह गई है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनके 4-5 लाख रुपए की कैपिटल है, इनकी ठीक ठाक कैपिटल है। मेरा क्लियर ये मतलब कहने का मतलब ये था कि किसी में भी 100% पैसा मत लगा दीजिए, भले कितना भी कॉन्फिडेंट है। अगर आपके पास पैसा है, अदानी ग्रीन में 2 लाख लगा दिए और पैसा है, तो आप बाकी शेयर में भी पैसा लगा सकते हैं। थोड़ा सा एटीजीएल में डाल दीजिए, थोड़ा सा टाटा केमिकल अभी नया बिल्कुल अभी चलना स्टार्ट हुआ है। मैं मैसेज लिख ही रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करने के लिए, पूरा वो लिख दिया है, चार्ट अटैच कर दिया है। तो टाटा टेक यहाँ सही, टाटा टेक मैंने खरीदा है तो बार बार वही नाम याद आ रहा है। टाटा केमिकल में पैसा डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक ठाक अदानी ग्रीन चल सकता है, एटीजीएल अदानी ग्रीन ले चुके हैं तो एटीजीएल में पैसा डाल दीजिए। थोड़ा बहुत फोर्टिस में पैसा डाल दीजिए। तो इस टाइप से थोड़ा सा बांट के, जो 8-10 नाम हमने डिस्कस किए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। कभी कोई धीरे चलेगा, कभी कोई तेज चलेगा, बट सबके डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। किसी एक आध में स्टॉप लॉस कट भी गया तो बाकी 7-8 स्टॉक में पैसा बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सब में डालिए, बट पैसा डाल के रखिए। मार्केट में यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम है, छोटे मोटे करेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। शो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था 55,000 पे बैंक निफ्टी, 55,400 का टारगेट पहला आ गया है, शायद शाम तक 55,700 भी आ जाए। तो मार्केट में बने रहना बड़ी बात है। पैसा लगाइए, मजबूती से लगाइए, लिवरेज प्ले मत कीजिए, और जो 8-10 नाम हमने डिस्कस किए हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट करके लगाइए, बड़ा पैसा बन जाएगा। ठीक है। दक्ष गेमर के नाम से एक आईडी बनी हुई है। लवलेश सर ये पूछ रहे हैं, एनएससी के अनलिस्टेड शेयर ले सकते हैं क्या? सर अभी एक खबर आई थी कि 1 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर रिटेल वाले पार्टिसिपेट कर चुके हैं एनएससी में। मतलब आईपीओ आएगा नहीं आएगा, अब लोग परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हम तो शेयर ले ही लेते हैं। अनलिस्टेड मार्केट से ले लें सर शेयर? अनलिस्टेड मार्केट का एक जो आपने एक वर्ड यूज करा था विवेक जी, पिछले सवाल या पिछले वार्तालाप में, कि एक फोमो रहता है। ऐसे ही हमने फोमो देखा था एमएससी के शेयर में। तो उसमें देखे तो जीरो दावर ग्रुप की न्यूज आई, कुछ ब्रोकर्स उसमें इंटरेस्टेड थे कि एकदम 4-5 रुपए से 12 या 13 रुपए गया था और अभी वापस 7 रुपए के आसपास है। तो वैल्यूएशन उसके कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुए थे और वो एक प्रॉफिट नहीं। एनएससी में अभी एक न्यूज बनी हुई है, मतलब आप बोल सकते हैं कि बीएससी का शेयर देख रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से भी एक फोमो क्रिएट होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका नजरिया बहुत लंबे टर्म का है, आप आने वाले 5 साल के लिए एक निवेशक बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली एनएससी के शेयर अच्छे हैं। पर मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी उसका जो शेयर है ग्रे मार्केट या आप बोल सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट में भी कुछ स्ट्रेच हो चुका है। और एक बार वो लिस्ट हुआ तो मुझे लगता है कि एक लिस्टिंग उस पर आपको प्रीमियम मिलेगी।
पर फिर वो एक जोन में जाएगा, कंसोलिडेट होगा। तो यहाँ पर आप वेट करें, मेरे ख्याल से लिस्टिंग का तो ज्यादा बेटर है। अभी फोमो क्रिएटेड है ऑलरेडी, बीएससी का शेयर भाग रहा है, तो मेरे ख्याल से कि आपको यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी। और फिर ठीक है। उसके बीच में जो एक कमीशन रहता है वो भी एक अलग फैक्टर प्ले करता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरे ख्याल से और न्यूज क्लियर होने दें, फिर मेरे ख्याल से बेटर डिसीजन रहेगा। ठीक है। एसके के नाम से आईडी है, ये पूछ रहे हैं सर, अंशुल जी, वारी एनर्जी, इसके बारे में क्या करें, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? वारी एनर्जी नहीं लग रहा है सर, उस दिन भी अपन ने डिस्कस किया था 3040, जब तक इसके नीचे है मैं स्टॉक को नहीं छेड़ूंगा। डेवलपमेंट अच्छा था लेकिन आज की कैंडल थोड़ा सा खराब कर रही है। मैं कहीं भी 3040 तो कम से कम मेरे को चाहिए, इसके ऊपर ही मैं बाई करूंगा। अभी तो मैं स्टॉक को नहीं छेड़ रहा हूँ, बल्कि मैं अगर ये कैंडल आज की लो पे क्लोज होती है तो मैं अपनी वॉच लिस्ट से भी हटा दूंगा। चल दिया ऐसे। ठीक है। चंदन जी पूछ रहे हैं, हेवल्स 1659 रुपये के लिए हुए हैं, लवलेश सर क्या इसे होल्ड कर सकते हैं सितंबर तक? पूछ रहे हैं कि इनका होल्डिंग पीरियड सितंबर रहेगा। ये 1600 से नहीं लिए हुए हैं, इनको अभी मेरे ख्याल से 2 से 2.5% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। स्टॉक एक बोल सकते हैं कि लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में है, जहाँ पर इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। कंटिन्यूसली तीसरा दिन है आज, चौथा दिन हो जाएगा जो इनसाइड डे बना रहा है। यूजुअली इनसाइड डे और अपवर्ड मोमेंटम बोल सकता हूँ कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। तो यहाँ पर 1550 का आप स्टॉप लॉस रखें अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है आने वाले 3 से 4 महीने। और थोड़ा सा ऑन सेफर साइड में आपको 1520 का स्टॉप लॉस दूंगा। मुझे लगता है एक बार स्टॉक पे मोमेंटम बना या स्टॉक अपने प्रीवियस डे हाई जो 1590 के आसपास है उसी को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर फिर से हमको इसमें 1622 से लेके ऊपर में एक गैप है 1655, वहां तक की तेजी देखने को मिलेगी। बने रहिए स्टॉक में, 1520 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल मिला है हमें, मोहित जी का, ये पूछ रहे हैं, अंशुल सर टाटा मोटर्स और टाटा टेक में बाय किया है आज, अब इसमें क्या करें, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? टाटा टेक में तो अब कोई बाई सेल रिकमेंडेशन रहेगी नहीं, क्योंकि मैं खुद घुस गया हूँ। टाटा मोटर में भी 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन है, 2-3 हफ्ते की। अगर इसी तरीके से चला तो बहुत आराम से 854 जो 50% रिट्रेसमेंट है 854 का वो आ सकता है। एक स्विंग हाई 810 पे वहां थोड़ा सा अटक सकता है, बट 854 तक आ जाएगा। टाटा टेक बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टाटा मोटर्स में यहाँ से 810 854 का टारगेट है। स्टॉप लॉस अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन पूरी होने के बाद जब ब्रेकआउट बनेगा तब इसमें किसी तरीके का वो स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे। ठीक है। प्रियंका महेश्वरी जी पूछ रही हैं, एक्मे सोलर में क्या करें सर, लवलेश सर? का कोड बताएंगे? एक्मे सोलर, एक्मे सोलर हाँ होल्डिंग्स। जी, हाँ जी सर, हाँ, 252 अब रुपीज़ मेरे है। ख्याल से अगर, हाँ, अगर इनकी कोई पोजीशन नहीं है तो स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। ऊपर में अभी इसका जो आईपीओ जब आया था, मेरे ख्याल से पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे 251 आ रहा है, कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है 240 से 245 का लेवल। और ऊपर में अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 285 तक का ही है, जो इसका आईपीओ का एक लिस्टिंग हुई थी, प्रीमियम पे गया था, 1-2 हफ्ते की तेजी थी और वहां से इसमें गिरावट आई थी। पर स्टॉक ने काफी कुछ एक अच्छा बॉटम बेस फॉर्मेशन करा है, बेस फॉर्मेशन करके मेरे ख्याल से ऊपर में 285 तक का लेवल इसमें देखने को मिलेगा। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं इनको प्रीवियस जो एक स्विंग लो बना है 234 का स्टॉप लॉस लेने की सलाह दूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कावेश जी, वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से, अंशुल जी आपके लिए नमस्कार लिख रहे हैं, आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है सर। एक हमारी दर्शक हैं प्रीति मोरवाल जी, ABFRL पर व्यू पूछ रही हैं, अंशुल जी इस पर क्या व्यू रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा था इसमें डिमर्जर के बाद ये शेयर लिस्ट हुआ था तो करीब 90-100 रुपये के आसपास ये आ गया, क्या करें सर इसमें? सर ये डीमर्जर वाली जो डीमर्जर ही हुआ ना, स्प्लिट हुआ है इसका। नहीं नहीं सर, डिमर्जर हुआ है इसमें। तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ी नहीं है, तो अपने चार्ट पैटर्न को फॉलो करेगा। ऊपर में 97 का एक रेजिस्टेंस है, 97 के ऊपर पूरा कप हैंडल या राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आ जाएगा। 97 के ऊपर इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन तेजी 108.65 तक की बनेगी। और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई 121.70 का जो है उसको निकाल देगा। मैं इन लेवल्स पे बाई रिकमेंड कर रहा हूँ। एबी कैपिटल, ABFRL मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स। मोमेंटम बनने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये जब भी स्प्लिट बोनस डिमर्जर आता है तो थोड़े समय के लिए स्टॉक दब जाता है।
बट जैसा आपका पैटर्न है 108-65 तो आराम से दिख रहा है। ठीक है। एक सवाल मिला है प्रियंका जी का, अपोलो टायर में क्या करें सर? लवलेश सर, अपोलो टायर में स्टॉक में एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है 500 501 के आसपास। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि 480 का एक स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉक जब तक तो इसके ऊपर है अच्छा है, लेकिन इनको फ्रेश बाय की सलाह मैं दूंगा कि 500 का लेवल एक बार स्टॉक ब्रेक करे तो आप इसमें बाय पोजीशन उठा सकते हैं। ऊपर में मुझे लगता है 520 से 525 तक के इसमें तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग 500 के लेवल के ऊपर ही आएगी। ठीक है। दीपक जुगाड़ जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अंशुल जी 340 पर इन्होंने HPCL के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? इस पर प्रॉफिट बुक करें या एग्जिट कर लें? HPCL 340 के लिए हुए हैं सर इन्होंने, दीपक जी ने। सर हिंदुपेट्रो में कल बीपीसीएल बाई दिया था, आज हिंदुपेट्रो में भी डेली चार्ट पे ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दिख रहा है। 412 निकलते से स्टॉक में ऑल टाइम हाई तक के टारगेट खुल जाएंगे। ऑल टाइम हाई डिविडेंड एडजस्टेड 457 रुपए 10 पैसे का है, तो मेरे को ये स्टॉक तेज लग रहा है। ब्रेकआउट की जरूरत है 412 के ऊपर। ठीक है। अगला सवाल यहाँ आ रहा है, टाटा टेक पर ही आ रहा है। अंशुल जी मुझे आप ही से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल ले लेता हूँ लवलेश सर से, अनुराग शर्मा जी का। सर आईटीसी होटल में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली आईटीसी ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। पर जब से ये लिस्टिंग हुई है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने रिसेंटली 210 से 212 का जो जोन है अच्छा उसका एक ब्रेकआउट दिया है। और ये मतलब अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे एक अच्छा उदाहरण है कि स्टॉक ने अपने प्रीवियस 30 वीक हाई बोल लो, आप 52 वीक बोल लो या डेज की भी बात कर ले, तो उसका ब्रेकआउट होना अपने आप में बता रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। और नीचे में अगर ये 210 से 215 के जोन में मिले तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर भी आप बाय कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे मैं सलाह दूंगा कि यहाँ से 4 या 5% का एक स्टॉप लॉस बनता है 209 के नीचे। ऊपर में मुझे लगता है कि स्टॉक में और तेजी बनी रहेगी। अगर आपका नजरिया लंबा है तो और अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आप इसमें फ्रेश बाइंग जो जोन बताया वहां पर कर सकते हैं। ठीक है। अंशुल जी टाटा टेक पर तो काफ़ी सवाल आते हैं। टाटा टेक में एक हमारी दर्शक हैं प्रिया जी, इन्होंने पूछ रही है कि 770 में 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब 764 में फ्रेश बाइंग करूं? और पहले तो थैंक यू भी बोलनी है आपको, 764 में फ्रेश बाय कर लेना सर। पिछले हफ्ते जब ब्रेकआउट आया था 770 के अराउंड प्रॉफिट बुक करके वापस से 740 की डिप में ऐड किया है। दोबारा मैं 770 में नहीं बेच रहा हूं। अब मेरे को 802 रुपए 90 पैसे दिख रहा है। वहां पे अगर सेलिंग बनी, रिजेक्शन बना 75 मिनट पे तो मैं सेल करूंगा। अगर नहीं बनी तो 841 पे मैं सेल करूंगा। बाई सेल की कोई सलाह नहीं है आपके लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमान खान जी, ये पूछ रहे हैं सर अतुल ऑटो, लवलेश सर इसमें क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट रहेंगे? देखिए लॉन्ग टर्म तो मैं काफी कुछ वो व्यू चेंज हो सकता है, पर मैं शॉर्ट टर्म में ये जरूर बताऊंगा कि स्टॉक में एक रेंज है 520 से लेके नीचे 470 और 440, ये ऐसे जोन है जो अतुल ऑटो में बना हुआ है। दूसरी बात ये कि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, इसकी आरएस से रिलेटिव बात करूं तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 या 3 महीने से। अगर हम देखें तो कुछ ऑटो स्टॉक्स में तेजी अच्छी बनी है जबकि अतुल ऑटो में कंसोलिडेशन है। अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा टर्म का है तो स्टॉक अपने काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 410 से 430 के आसपास इसमें जो बेस फॉर्मेशन करा है काफी अच्छा एक सपोर्ट है। अगर इसमें फ्रेश इनको पोजीशन लेनी है और लंबा नजरिया तो 510 के ऊपर ही मैं सजेस्ट करूंगा। यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाती है। 510 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो हमको एक 15 से 18% की तेजी देखने को मिलती है। तो अगर फ्रेश बाइंग करनी है और नजरिया आपका अच्छा लंबा है, 510 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है तो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह दूंगा। फिलहाल स्टॉक रेंज में है तो अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है। प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं अंशुल जी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सर 911 पर लिया है, क्या करें? इसमें कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए और टारगेट भी बता दीजिए। तो टाटा ये सॉरी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन
अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा लेगार्ड हो गया है। तो लास्ट टाइम भी पिछले 2 हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ा सा लेगार्ड है, इसमें चलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि 869 का अपना सपोर्ट जोन होल्ड कर रहा है, तो प्रोबेबली थोड़ा सा और इस काउंटर में समय लग सकता है। बट ये तीनों में ये सबसे ज्यादा लेगार्ड है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस, और चौथा ये चारों में सबसे ज्यादा लेगार्ड है। मैं इसमें रहने की जगह आई वुड लाइक टू शिफ्ट टू अदानी ग्रीन या अदानी टोटल गैस। मैं यहाँ से निकल के उसमें जाना पसंद करूंगा, बट अगर है तो होल्ड कीजिए। अगर करना चाहते हैं तो 840 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 956 का टारगेट है, बड़ी तेजी 956 के ऊपर ही डेवलप होगी। ठीक है। युवराज सिंह जी पूछ रहे हैं, अरे वाह नाम बड़ा अच्छा है युवराज सिंह। SDFC AMC इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्या? लवलेश सर ये अच्छा चला है सर शेयर, अगर हम इस पूरी रिकवरी में देखें तो काफ़ी शानदार, और रिजल्ट्स के बाद तो इसके अपने रिजल्ट्स जो आए Q4 के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए और उसके बाद चला शेयर अच्छा है। अभी क्या करें सर, प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं इनको सजेस्ट करूंगा, आप ट्रेल कर लो। आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 4700 का एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और कंफर्टेबल स्टॉप लॉस चाहिए तो 4600 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है स्टॉक, जैसा अभी मैंने पिछले सवाल में भी बताया, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 4850 4852 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा संकेत ये भी इसमें अच्छा है कि स्टॉक पिछले 5 दिन से अपने ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें बाइंग है, क्योंकि इतने ऊंचे भाव पे भी अगर इसमें स्टॉक लोअर लेवल सस्टेन कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो यही दर्शा रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, तेजी और बनेगी। और अगर 4852 का एक बार लेवल इसने ब्रेक करा तो वो फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा। जो मैंने पिछले सवाल में आपको समझा, अपने आप में एक संकेत है कि स्टॉक में तेजी आने वाले टाइम में बने रहेगी। प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दूंगा, मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया, आप उसके साथ ट्रेल कर सकते हैं। और अगर इसमें फ्रेश बाइंग की भी बात करें तो मैंने 4852 का लेवल आपको दिया है। ठीक है। प्रियोम जी का सवाल है, अंशुल जी 2300 की नेस्ले की बाइंग है, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या नहीं, और बोल रहे हैं कि सेंसेक्स से बाहर होने से स्टॉक प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा। खबर तो कल आ गई है, कल हमने मॉर्निंग में भी ली थी कि ये होने वाला है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि BEL और दूसरा शेयर था एक ट्रेंट, जो कि सेंसेक्स में अंदर आने वाले थे, और इंडसइंड बैंक और नेस्ले इन दोनों की छुट्टी होने वाली थी सेंसेक्स से, और वो खबर आज आनी थी लेकिन वो कल इवनिंग में ही आ गई, पहले ही आ गई। लेकिन अब नेस्ले आज सर मूव तो पॉजिटिव दिखा रहा है, सेंसेक्स से बाहर हो रहा है, 2300 की बाइंग है, क्या करें? तो देखिए, मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। मेरे को FMCG वैसे भी खराब लग रहे हैं, स्टॉक का भी चार्ट खराब लग रहा है, और इंडेक्स से बाहर जाएगा तो जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स या ETFs वाले हैं उनकी थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। मेरे हिसाब से निकल के मूविंग काउंटर में शिफ्ट कर लेना ज्यादा बेटर है। अभी जैसे टाटा केमिकल हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी 10-12 रुपए वहां से चली गया है, तो टाटा केमिकल में शिफ्ट कर जाए तो आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। ठीक है। हिमांशु जी पूछ रहे हैं IGL, लवलेश सर क्या करें, 200 शेयर हैं 206 के, रिजल्ट्स आने के बाद काउंटर स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है सर, क्या करें अभी इसमें? नहीं पर ये लॉन्ग टर्म में कोई पोर्टफोलियो में एडिशन नहीं होता। मैंने IGL MGL ये बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब ये जो सिटी गैस और इससे रिलेटेड रहते हैं, ये पोर्टफोलियोज में देखे हैं। मैं सही बात बताऊं तो मुझे तो ये अंडर परफॉर्मर लगते हैं लॉन्ग टर्म में। मतलब आप देखिए कि IGL की बात करूं तो नवंबर 2020 से इसने पोर्टफोलियो में कोई गेन नहीं दिया, जबकि नवंबर 2020 ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत बड़ा बॉटम। आज भी अगर देखें तो उस लेवल से स्टॉक अपने, मेरे ख्याल से 50 से 100% ऊपर आ चुके हैं। और 2022 से 24 में जो भी हमने करेक्शन आया उन पे, उसके बाद भी जो बॉटम बना स्टॉक वहां से काफी अच्छे। IGL MGL के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये अंडर परफॉर्मर रहे हैं, एग्जीक्यूशन की वजह से बोल सकते हैं, या इनके एक्सपांशन प्लान्स की वजह से बोल सकते हैं, या एफिशिएंसी, बहुत सारे कारण हम बता सकते हैं। पर ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर फ्रेश बाय भी करें या आपके पोर्टफोलियो में रखें। दूसरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं तो मेरे ख्याल से काफी कुछ अच्छा एडिशन हो सकते हैं, इनको अवॉइड। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं क्रिकेट लवर के नाम से, M&M पर पूछ रहे हैं, अंशुल जी 250 शेयर हैं 3070 के, आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। चलिए अंशुल जी से अभी एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक कुछ इंटरनेट कनेक्शन में एरर आ रहा है। एक सवाल मिला है गुजरात पीपावाव पर रंजना जी का। सर गुजरात पीपावाव इन्होंने 152 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें लवलेश सर?
GPPL, गुजरात पीपावाव पोर्ट की जी बात कर रहे हैं जी ना? जी जी सर। देखिए, मेरे ख्याल से स्टॉक में एक बॉटम तो बना है, स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी करा है 130 से लेके 145 तक की रेंज में। पर तकलीफ यह है कि इसमें एक ओवरहेड रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हैं। अगर स्टॉक 153 का लेवल तोड़ता भी है, फिर 165 से 168 के लेवल्स पे ऐसे है जहाँ पर उसमें एक आपको रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। ऊपर में अगर मैं यहाँ पर बहुत क्लासिक एक आपको वो रेजिस्टेंस बताऊं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, उसका भी रेजिस्टेंस स्टॉक झेल रहा है। अगर इसमें फ्रेश बाइंग आएगी तो 155 से 165 का जोन जो है उसको निकालना पड़ेगा। तब में हम बोल सकते हैं कि स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, स्टॉक हायर हाई बना रहा है। तब तक से 165 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं इसमें फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए अंशुल जी अब आ गए हैं। अंशुल जी से सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। सर आपसे एक दर्शक राय लेना चाहते हैं, क्रिकेट लवर के नाम से आईडी है, 3070 के लिए हुए हैं सर इन्होंने, क्या करें इस पर? महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट अपना बॉक्स हाई का टारगेट कर गया सर। 3190 का टारगेट था, 3170 का हाई बना है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग में है, स्ट्रक्चर कहीं से भी खराब नहीं लग रहा है, बॉक्स में बना हुआ है। बॉक्स हाई का ब्रेकआउट ले लेता तो कोटक महिंद्रा जैसा लंबा मूव आ जाता, बट हो सकता है कि रन अवे ब्रेकआउट वैसे भी फेल होते हैं। तो यहाँ पे 4-6 हफ्ते अगर कंसोलिडेट कर लेता है तो फिर अगले राउंड में 3400 3450 रुपए जा सकता है। तो स्टॉक कहीं से भी खराब नहीं है, टाइमिंग थोड़ी सी आपकी ऑफ हो गई है। 4-6 हफ्ते हो सकता है कंसोलिडेट करे उसके बाद चले, बट चलते हुए ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, संजय कुमार धीर जी का सवाल है सर यूको बैंक पर। लवलेश सर 32 रुपये 68 पैसे के लिए हुए हैं, आपकी सलाह चाहते हैं। देखिए, हाँ मतलब हमने पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेशली गवर्नमेंट बैंक से हमने एक मोमेंटम देखा था। अगर मैं अभी करंट रीडिंग भी करूँ तो इनमें एक हमको बोल सकते हैं स्ट्रेंथनिंग दिख रही है। और यूको बैंक और इनसे जो छोटे मझौले शेयर्स हमने जैसे पिछली बार बात करी थी, इनमें मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मोमेंटम बनता भी है या आने वाली बुल मार्केट ऐसी है कि अगर मोमेंटम बन रहा है तो सभी स्टॉक चलेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्पेस में बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो उसमें फिर भी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ये ऐसे हो सकते हैं जो जिसमें हमको तेजी देखने को मिले। इसमें से मैं इनको सलाह दूंगा, अगर आपकी 32 रुपए की खरीदी है तो आप नीचे 30.30 का 30.20 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वो टूटता है तो स्टॉक में और थोड़ी गिरावट 28 से 27.50 आ सकती है। ठीक है, साईं प्रवीण जी पूछ रहे हैं हर्षा इंजीनियरिंग 377 के लिए हुए हैं अंशुल जी, क्या करें, कैसे क्या गाइड करेंगे इन्हें? सर एक बाउंस बैक आ रहा है ऊपर में, 432 तक जा सकता है। बाकी स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है, पुअर कैटेगरी की उसमें फॉल करेगा, तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। 432 आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लें, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, एनएमडीसी पर क्या राय रहेगी सर? हिमांशु जी ने 1600 शेयर लिए हुए हैं 82 के। लवलेश सर क्या करें इसमें? 82 पर नहीं है, पर मतलब इनकी मेरे ख्याल से होल्डिंग तो अब हो गई है। मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा इनका, 1 साल होने वाला होगा जब इनको खरीदा हुआ होगा, तो काफी स्ट्रक है इनके पोजीशन। अब अगर इसके कॉस्ट के पास आ रही है तो मुझे लगता है वो 82 का ही जोन है जहां पर इसमें मल्टीपल ओवरहेड रेजिस्टेंसेज है। ऊपर से एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, अगर उस स्टॉक में करंट लेवल्स पे अगर हम देखें तो 77-76 का बनता है। फिलहाल मैं इनको सजेस्ट करूंगा आप एक स्टॉप लॉस लगाइए नीचे 69 का। ऊपर में अगर तेजी आती है तो एग्जिट होए। फ्रेश बाइंग स्टॉक में 81 82 के ऊपर क्लोज होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, वीकली में हम देखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिल सकती है, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में इतनी तेजी है। आप इसमें 69 का स्टॉप लॉस लगाएं, कोशिश करें कि अपनी जो पोजीशन है वो हल्की करें आपकी एट कॉस्ट। ठीक है, अंशुल जी 2 सवाल ले रहा हूँ मैं फटाफट से। एक तो एस चांद पर बाइंग आ रही है 274 के ऊपर, किस लेवल पर आएगा, निहारिका जी पूछ रही हैं। और दूसरा आपका ही एक शेयर है आलोक इंडस्ट्री जिस पे आप रिकमेंड करते आ रहे हैं कि फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या, राजू जी का सवाल है सर। एसचंद और आलोक है, एसचंद। सर एसचंद तो हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है बाइंग की, बट प्रॉब्लम ये है कि आज की कैंडल बहुत खराब है और नियर अबाउट ब्रेकआउट पॉइंट पे ही खराब हुई है। 112 दिन का कप कैंडल पैटर्न था, अगर ये ब्रेकआउट ले लेता 240 के ऊपर तो हम बाय रिकमेंड करते, जो कि नहीं हो रहा है। तो हो सकता है और हफ्ता 10 दिन ले उसके बाद चले, बट अभी तो खराब लग रहा है। आज की कैंडल तो खराब है। 240 के बाद स्टॉक में
अच्छी तेजी डेवलप होगी। मैं अभी अवॉइड करूंगा, 240 के ऊपर बाई करूंगा। अब आलोक इंडस्ट्री की 1940 की हमने बात की थी, 1940 के करीब ही हाई बना 48 का, और 4 दिन से आज 5वां दिन है कंसोलिडेशन का। ये 5 दिन में ना वॉल्यूम है ना कोई प्राइस रेंज बनी है, एक्सट्रीमली टाइट रेंज कैंडल्स हैं, और बल्कि इनसाइड बार है। कल भी इनसाइड बार था, परसों भी इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। टाइट कंसोलिडेशन है। एक बार एग्रेसिव प्लेयर है तो रिस्क लीजिए। 18 रुपए 30 पैसे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे लॉन्ग कीजिए। ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना है तो 19 रुपए 20 पैसे निकलने के बाद लॉन्ग कीजिए। दोनों केस में मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी और फटाफट 21 रुपए 28 पैसे तक का टारगेट दे सकता है। तो बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ एक्यूमुलेशन, कुछ बाइंग पैटर्न बन रहा है।